हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 2025 में होगी, यानी कि 2024 में इसका जो वैकेंसी आया है ये है सेट नंबर 9। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। जो आपको ये एग्जाम हुआ था 15/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और यह 2019 से लेके 2024 तक जितना भी जीडी का एग्जाम हुआ, जितना भी शिफ्ट में, सभी को हम इसमें करवाने वाले हैं। टोटल 130 सेट है, 130 सेट करवाएंगे आपको। यह सेट नंबर 9। इससे पहले हम 8 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। इसका प्लेयर लिस्ट भी सेपरेट बना दिए हैं, वहाँ से देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह सेट नंबर 9 है। एसएससी कांस्टेबल जीडी राइफलमैन परीक्षा जो हुआ था, यह आपको फिर से देखिए एग्जाम डेट कब हुआ था, 15/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसी को हम लोग अभी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। उस समय जो है 100 नंबर का एग्जाम होता था, जिसमें 25 आपको होता था मैथ, 25 रीजनिंग होता था, 25 जीके जीएस और 25 इंग्लिश या हिंदी। तो इसमें से ये प्रश्न है 2019 का है, तो 25 क्वेश्चन का होगा। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच का मान होता है, जो उसका स्केल होता है उसका रेंज कितना से कितना तक होता है? तो इसका रेंज होगा आपको 0 से 14 तक। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 से 14 तक। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? कौन सा ऐसा देश है? तो वह देश है भारत। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। 3 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? पुस्तक जो एग्जाम वॉरियर है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपको नरेंद्र मोदी। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी। 4 नंबर का प्रश्न है, 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2018 में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है? तो वह खिलाड़ी है आपको सोमदेव देव वर्मन। ऑप्शन नंबर 2, सोमदेव देव वर्मन। 4 नंबर का प्रश्न है, डॉल्फिन डॉल्फिन सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन सिंसुमार और व्हेल मछली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा सेटासीन। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेटासीन। फिर से देखिए, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेटासीन। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? किस ब्रिटिश वायसराय ने? तो वायसराय आपको लॉर्ड कर्जन। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन। 7 नंबर का प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपको पाटलिपुत्र। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा राज्य होगा आपको उड़ीसा। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। 9 नंबर का प्रश्न है, कलरिया कलरियापायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो ये जो भारतीय कौन सी राज्य है, ये है आपको केरल का। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल। 10 नंबर का प्रश्न, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको मिश्रित फसल प्रणाली से। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिश्रित फसल प्रणाली। 11 नंबर प्रश्न है, दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होती है? दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होती है। कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो ये जो आपको बैक्टीरिया जो है सहायक होगी
लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी एनएसडीएफ वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई? यह किया गया आपको 1998 में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1998। 13 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? कौन सा है ये होगा आपको रिवर डॉल्फिन, जो है क्या है, रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिवर डॉल्फिन। 14 नंबर का प्रश्न है, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? यह प्रणाली होगा आपको वस्तु विनिमय प्रणाली। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु विनिमय प्रणाली। 15 नंबर प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यह त्योहार मनाया जाएगा आपको मिलाद उन नबी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर का प्रश्न है, बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो यह होगा आपको क्या होगा, देखिए यह होगा आपको 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर प्रश्न, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जो है सही नहीं पूछा गया है, तो वह कथन होगा आपको शीतल पेय पर कर, ऑप्शन नंबर 1, शीतल पेय पर कर, यह सही नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह घोषणा पत्र है आपको एजेंडा 21। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर प्रश्न है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है? तो विकल्प आगे दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए ये विकल्प है आपको, तो ये होगा आपको धान और कपास, ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो राज्य सूची में शामिल है? यह आपको पुलिस, ऑप्शन नंबर 3, पुलिस। 21 नंबर प्रश्न, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? तो वह मुगल शासक है आपको शाहजहां, ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां। 22 नंबर प्रश्न है, जून 2018 में किसने स्टुगार्ड ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता था? यह कौन जीता था? रोजर फेडर, ऑप्शन नंबर 1, रोजर फेडर। 23 नंबर प्रश्न है, ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है? यह कंपनी होगा आपको फूड पांडा, ऑप्शन नंबर 1, फूड पांडा। 24 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था? तो यह है आपको हेल्प अस ग्रीन, ऑप्शन नंबर 1, हेल्प अस ग्रीन। 25 नंबर का प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया? रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया? यह किया गया आपको 1919 महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये सेट नंबर 9 जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डे हम सेट नंबर 10 को लेके आएंगे।